भारत और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई है, जो कि भारत की टीम ने 4-1 की वाज़ह बढ़ती से ये सीरीज जीत ली है। और इस सीरीज में एक जो खास बात देखने में आई है वो कि भारत की टीम ने ज़्यादातर अपने नए प्लेयरों को चांस दी है। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसा कि उनके सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरे प्लेयर को भी उन्होंने रेस्ट दी और ज्यादातर नए प्लेयर जो जिनको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था उन नए प्लेयर को इस सीरीज में चांस दिया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस साबित किया कि इंडिया के पास बहुत अच्छा बैकअप मौजूद है। और इंडिया की जो बाज़ार टीम है उसमें बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में उनके पास, ऑलराउंडर के शोबों में भी उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर मौजूद है। उसकी वजह यह कि इंडिया का जो बोर्ड है वो उस तरह प्लान करता है कि साथ ही जैसे कमज़ोर टीमों के साथ सीरीज होती है तो इंडियन जो सिलेक्टर है वो अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट देकर उनको नए प्लेयर को पूरी तरह चांस देते हैं और उनको बैकअप के तौर पर तैयार करते हैं। यही वजह है कि इंडिया की टीम दुनिया की एक बेहतरीन टीम है और हर शोबे में इंडिया के पास एक बहुत अच्छा बैकअप मौजूद है। बैटिंग की बात हो या बॉलर की बात हो, ऑलराउंडर उनके पास बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं आपको जरा तफसील से बताता हूँ कि इस मौजूदा सीरीज में जो इंडिया ने ज़्यादातर नए प्लेयर को चांस दिया उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इस T20 सीरीज में। अगर बैटिंग की बात की जाए तो इस सीरीज में सबसे जो टॉप रन्स बनाए हैं, सबसे ज़्यादा बैट्समैन ने रन्स बनाए हैं वो शुभमन गिल हैं, जो कि इंडिया की टीम के कप्तान थे सीरीज में। शुभमन गिल ने 5 मैचों में 170 रन बनाए टोटल। उनकी औसत 42 की थी और उनका स्ट्राइक रेट 125 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इस सीरीज में रन बनाया। दूसरे नंबर पर इस सीरीज में है जायसवाल ने 3 इनिंग्स में 141 रन बनाए, 70 की औसत थी उनकी और उनका स्ट्राइक रेट 165 रन था। जायसवाल का शुमार दुनिया के उन चंद प्लेयर में होता है, बैट्समैन में होता है जिनका स्ट्राइक रेट, कैरियर स्ट्राइक रेट T20 इंटरनेशनल में 160 से ज़्यादा का है। जायसवाल के अलावा इंडिया के सूर्या कुमार यादव है जिनका स्ट्राइक रेट भी 160 से ऊपर है। और इसके अलावा इंग्लैंड के जो ओपनर है फिल सॉल्ट वो भी 160 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रखते हैं। इसके अलावा इंडिया के जो बैट्समैन है मिडल ऑर्डर रिंकू सिंह, उनका स्ट्राइक रेट जो इंटरनेशनल T20 में 178 के लगभग है। तो जायसवाल ने 3 मैचों में 141 रन बनाए इस सीरीज में। इस सीरीज में बेस्ट बैट्समैन के लास्ट तीसरा जो नंबर आता है वो है जिम्बाब्वे के डीएन मेयर्स का। उन्होंने 5 इनिंग्स में 134 रन बनाए, उनकी औसत 33 की थी, जबकि उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम रहा और सिर्फ 114 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया। चौथे नंबर पे बैट्समैनों में नौजवान बैट्समैन अभिषेक शर्मा है जिन्होंने 4 इनिंग्स में 124 रन बनाए टोटल और 31 की औसत से 174 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। और अभिषेक शर्मा ने इस T20 सीरीज में एक सेंचुरी भी बनाई। पांचवें नंबर पर गैकवर्ड है जिन्होंने 3 मैचों में 133 रन बनाए, 68 उनकी औसत थी और 158 का स्ट्राइक रेट गैकवर्ड कर रहा है। गैकवर्ड का शुमार भी बहुत अच्छे बैट्समैन में होता है और वो इंडिया की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और अब तक जो भी उनको मौके मिले हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है गैकवर्ड की। तो जहां तक बॉलिंग का तल्लुक है तो बॉलिंग में इंडिया के मुकेश कुमार इस सीरीज में टॉप विकेट टेकर रहे हैं। उन्होंने 3 मैचों में 8 विकेटें हासिल की हैं, जबकि उनकी फी विकेट औसत 9.37 की थी और उनका इकॉनमी रेट 7.37 था। 7.37 उनका इकॉनमी रेट था इस सीरीज में। इस सीरीज में दूसरे नंबर पर भारत के वाशिंगटन सुंदर है जो कि एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है इस सीरीज में और उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेटें हासिल की हैं और उनकी जो फी विकेट औसत है 11.62 के औसत से उन्होंने विकेटें हासिल की हैं, जबकि उनका इकॉनमी रेट भी बहुत अच्छा था। 5.16 उनका इकॉनमी रेट था, जो कि बहुत ही अच्छा इकॉनमी रेट होता है T20 मैचों में। तीसरा नंबर बॉलर्स में अवेश खान का था जो कि फास्ट बॉलर है भारत के। उन्होंने 3 मैचों में 6 विकेटें हासिल की हैं। उनकी औसत 13.83 थी, जबकि इकॉनमी रेट 7.54 उनका इकॉनमी रेट था। उन्होंने भी 6 विकेटें हासिल की। इसके अलावा इस सीरीज में रवि बिश्नोई
मुज़र रबानी और सिकंदर रजा ने भी 6-6 विकेटें हासिल की इस सीरीज में। इस सीरीज में सबसे जो ज्यादा रन की फी इनिंग्स के अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ने एक 100 रन की इनिंग्स खेली, जो कि इस सीरीज की सबसे बड़ी इनिंग्स थी। अभिषेक शर्मा ने 100 रन बनाए, जबकि दूसरे नंबर पे जायसवाल ने 93 रन की इनिंग्स खेली। इस इनिंग्स में जायसवाल नॉट आउट रहे थे। चौथा मैच था जो कि भारत की टीम ने 10 विकेट से जीता था। अगर कुछ रन और होते जिम्बाब्वे के तो मुमकिन था कि जायसवाल भी इस सीरीज में अपनी सेंचुरी बना लेते। जबकि तीसरी बेहतरीन इनिंग्स वो गैकवर्ड की थी, जो कि उन्होंने 77 रन की इनिंग्स खेली थी। अगर बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो इस सीरीज में सबसे बेहतरीन बॉलिंग जो की है वो रवि बिश्नोई ने की। उन्होंने एक मैच में 4 ओवर में 2 मेडन फेंके और सिर्फ 13 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जो कि इस सीरीज की बेस्ट बॉलिंग है एक मैच में। और उनका इकॉनमी रेट 3.25 था। रिंकू सिंह ने इस सीरीज में अगर सबसे बेहतरीन फील्डिंग और कैचेस की बात की तो सबसे ज्यादा कैच रिंकू सिंह ने हासिल किए। 5 मैचों में उन्होंने 6 कैच पकड़े। और अगर इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज की बात की तो ये एजाज हासिल किया वाशिंगटन सुंदर ने। वाशिंगटन सुंदर एक बहुत अच्छे एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और उन्होंने इस सीरीज में 8 विकेटें हासिल की 5 मैचों में। तो ये मैन ऑफ द सीरीज का एजाज उनको मिला। और इसके अलावा बॉलिंग के अलावा अच्छी बैटिंग भी करते हैं निचले नंबर पर। और जैसा कि इंडिया T20 मैच में रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट हासिल किया और भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके पास वाशिंगटन सुंदर जैसे एक ऑलराउंडर मौजूद है, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इसके अलावा ये बैटिंग भी कर लेते हैं। टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से। वनडे भी खेलने का इजाज़त हासिल है। टेस्ट मैचों में इन्होंने 6 इनिंग में 3 सेंचुरियां बनाने का इजाज़त हासिल किया। तो 96 इनका हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट मैचों में। तो ये एक कंप्लीट एक ऑलराउंडर है जिस तरह के जडेजा थे। तो बहुत अच्छा एक साइन है इंडिया के लिए कि जडेजा की रिटायरमेंट के बाद उनके पास वाशिंगटन सुंदर भी हैं। उसके अलावा अक्षर पटेल भी हैं, जो कि वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उनके पास 2 बेहतरीन स्पिन बॉलिंग के ऑलराउंडर रिप्लेसमेंट के तौर जडेजा की रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडिया के पास मौजूद है। तो ये बहुत अच्छी सीरीज रही है इंडियन न्यू जो खिलाड़ी उनके लिहाज से, और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इस सीरीज में। तो इस सीरीज में जैसे इंडिया ने नए प्लेयर को चांस मिला तो पाकिस्तान को भी सबक सीखना चाहिए। एक तो हमारे सीनियर प्लेयरों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब कमजोर टीम होती है तो उनको खुद ही रेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। जब भी कोई कमजोर टीम आती है तो हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम उसमें हिस्सा लेती है और इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम मैच हार जाती है। जैसे अभी वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की बी टीम आई थी, तो बी टीम के साथ जो 4 मैचों की सीरीज हुई थी वो 2-2 से बराबर हुई थी। तो हमारे सीनियर प्लेयर को कुछ इंडियन प्लेयर से सबक हासिल करना चाहिए और उनको खुद ही जैसे कमजोर टीम आती है उसके खिलाफ उनको रेस्ट लेनी चाहिए। लेकिन अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं करता तो ये बोर्ड का काम होता है, तो बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और एक प्लान करना चाहिए। मतलब खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे कमजोर टीमों के खिलाफ सीरीज जैसे ही होती हैं तो वहां पर सीनियर प्लेयर को रेस्ट देकर अपने नए प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा चांस देना चाहिए। इसी तरह वो नए प्लेयर तैयार होते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिलेंगे तो वो तैयार होंगे। जैसे ही सीनियर प्लेयर अनफिट होता है या उसकी फॉर्म अच्छी ना हो तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर नए प्लेयरों को टीम में शामिल करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन इंडियन बोर्ड तो काफी अरसे से ऐसा कर रहा है, ये पहली दफा नहीं हुआ। कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही कमजोर टीम आती है तो वो अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट देकर नए यंगस्टर प्लेयर को चांस देते हैं। यही वजह कि इंडिया के पास मुख्तलिफ पोजीशन के लिए उनके पास बेहतरीन रिप्लेसमेंट के तौर पर नए प्लेयर मौजूद है। तो इसके साथ ही मेरा आज का शो खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।